आज जो मेरा टॉपिक है ये है कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हर मसीह जो प्रार्थना करता है, चाहे अपने घर में, हर मसीह बंदा, हर एक मसीह बंदी, हर एक मसीह जो पर्सन है, लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो चाहे घर में करें, चाहे कलीसिया में करें, चाहे आराधनालयों में करें, चाहे कहां पर भी करें, तो उनका जीवन में प्रार्थना कैसी नहीं होनी चाहिए वो आज हम सीखेंगे। आज का टॉपिक ये है कि हमें कैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें कैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और वो प्रार्थनाएं खुदा सुनता नहीं है। हमें ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करनी जो खुदा अनसुनी कर दे। हमें कैसी प्रार्थना करनी है आज हम सीखेंगे। कौन सी प्रार्थना नहीं करनी जिससे खुदावन हमारी सुने ना। और ये हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड बोले हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। क्या कहता है खुदा का वचन कि जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। पहला जो आज मैं बताने जा रही हूँ कि खुदावन कौन सी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, उसका प्रतिफल नहीं देता, उसका असर नहीं देता। तो फर्स्ट है कपटियों के समान। जो लोग कपटियों के समान प्रार्थना करते हैं, खुदा उनकी बातों का असर नहीं देता, खुदा उनका प्रतिफल नहीं देता। खुदा कहता वो प्रतिफल पा चुके हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो देख लेना। तो कपटी, जो कपटी लोग हैं जिनके अंदर क्या भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, चाहे वो परमेश्वर के प्रति, चाहे मनुष्य के प्रति, कैसा भी कपट क्यों ना हो, अगर उनके जीवन में कपट है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता। और आज हम आपको खुदा के वचन में भी दिखाएंगे, और पहले हम देखेंगे कि कपटी व्यक्ति किसे कहते हैं, कपटी व्यक्ति किसे कहते हैं, कपट प्रार्थना किसे कहते हैं। पहले कपटी व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। तो इसमें है कि किसी के प्रति मन में, अगर कोई मनुष्य किसी के प्रति अपने मन में पाप रखा हो, छलन रखी हो, दोष रखा हो, विरोध रखा हो, क्रोध रखा हो, ऐसे गुनाह रख के खुदा के घर में आ गया ना, तो खुदा वो प्रार्थना नहीं सुनता। एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी के प्रति विरोध रखा है, किसी के प्रति जलन रखी है, किसी के प्रति ईर्ष्या रखी है, किसी को आपने क्षमा नहीं किया, किसी से आपने लड़ाई झगड़े किए हैं, किसी से आपने बड़ी गंदी बातें बोली है, बड़ी गुनाह वाले शब्द बोले हैं, बड़ी लुचपन जैसे शब्द बोले हैं, गुनाह मन में भर के बैठे हैं, तो सोच ले कि वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। चाहे जितना मर्जी चर्च में आ जाओ, चाहे जितना मर्जी दिन रात प्रार्थना कर लो, खुदा नहीं सुनता। चाहे सारी सारी रात प्रार्थना कर लो, सारा दिन कर लो, 24 आवर्स 7 डेज कर लो, चाहे पूरी जिंदगी कर लो, नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि खुदावन अपना मुंह फेर लेता है। किसी के प्रति झगड़ा करके आके बैठ गए हो ना, तो उसको माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, तो खुदावन ऐसी दुआओं को नहीं सुनता। ये है कपटी, ये है कपटी तरीके का जो व्यक्ति होता है, कपट रखकर खुदा के चरणों में आता है, प्रार्थना करता है। दूसरा कपटी किसे कहते हैं, खास तौर पर यही कपटी के बारे में बताया गया है जो मैंने आज बताने लगी हूँ। वो हो कपटी, पता है किसे कहा गया स्पेशल बाइबल में? खंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, दोगले होते हैं, दिखावा करते हैं, सिर्फ ढोंगीपन, सिर्फ दिखावापन, सिर्फ पखंड कर रहे होते हैं, पर लेकिन असल में वो खुदा की महिमा नहीं कर रहे होते, खुदा के लिए नहीं कर रहे होते। खुदावन ऐसे लोगों की दुआओं का उत्तर नहीं देता।
खुदा का वचन कहता है वो प्रतिफल पा चुके इसी अध्याय में है, इसी लाइनों में है। हालेलुया। इसी जो है ना, इसी में ही लिखा हुआ है। हालेलुया। और खुदावंत का वचन कहता है कि कपटी लोग कपटियों के समान ना हो, पखंडियों के समान नहीं बनना, डोंगी प्रार्थना नहीं करनी। पखंडी और डोंगी होता क्या है? ऐसा व्यक्ति जो ऐसे गुणों को दिखाता है जो उसके पास नहीं होते। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता तो वो अपने आप को बहुत आत्मिक है, पर असल जिंदगी में वो आत्मिक नहीं है। दिखाता तो वो है कि वो बहुत प्रेम करता है, असल जिंदगी में वो प्रेम नहीं करता। दिखाता तो वो होता कि वो बहुत अच्छे हृदय से है, शुद्ध मन से है, धार्मिक है, पवित्र है, पर लेकिन वो पवित्र नहीं है। दिखा कुछ और है कुछ और है। ये है पखंडी दुआ, ये है पखंडियों की प्रार्थना जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, जैसा वो दिखाता है वैसा वो है नहीं है, जैसा उसका जीवन है वैसा वो है नहीं है। ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही लो। आप बुरे हो तो बुरे ही खुदा के सामने आओ, खुदा आपको क्या करेगा? पवित्र करेगा। आप मुखौटा पहनकर, दोगला बनकर, पखंडी बनकर, ढोंगी बनकर खुदा के चरणों में ना आए। खुदा ऐसे कपटियों की प्रार्थना को पसंद नहीं करता। वो कहता ऐसे प्रार्थना नहीं करनी। हालेलुया। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करनी, सिर्फ दिखावे की मैं खुदा के घर में आ गया। अगर आप पास्टर को दिखाने के लिए आ रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर सेवकाई लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अगर गांव लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, जो भी खुदा ने आपको सेवकाई दी है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर मन में कपट रखा हुआ है, मन में पाप बसा हुआ है, मन में क्रोध फंसा है, विरोध फंसा है, और ढोंगी तरीके से कर रहे हैं, पखंडी तरीके से कर रहे हैं, खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए आज बहुत सारे मसीही लोग हैं, इतनी भरी पड़ी है चर्च में, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। उनकी वजह ये है, उन्होंने क्यों नहीं प्रतिफल पाया? क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाएं कैसे की है? कपटियों के समान। जैसे की है कपटियों के समान। अगर आप कपटियों के समान प्रार्थना करोगे तो खुदा मन कभी भी सुनेगा नहीं। दोगला नहीं बनना, दो चिंते नहीं होना, मुखौटा नहीं पहन के प्रार्थना करनी। बाहर से दिखते हो, खुदा के काम करते हो, दिखाते हो कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर बिहाइंड क्या है? आप कुछ और है, पीछे आप कुछ और है, आगे कुछ और है। ऐसा नहीं बनना। ठीक है, और हम देखेंगे वो लोग, हम पहले वो लोग देखेंगे जो खुदा की चौखट पर, घर पर आते हैं और बदी से और कपट से भरे हुए आते हैं। आज हम पहले उनके बारे में सीखेंगे। पहले किनके बारे में सीखेंगे? जो बदी मन से आते हैं, जो कपट रख कर आते हैं, खुदा के घर में आते हैं। खुदा का वचन आज उन्हें क्या सिखाता है? ठीक है, मन में बदी रखी है, विरोध रखा है, क्रोध रखा है, और क्रोध से भरा पड़ा है, पूरा कपट से भरा पड़ा है, दिल पाप से भरा पड़ा है। खुदा के पास आ गए हैं, खुदा की चौखट पर आ गए हैं, खुदा की विधि पर आ गए हैं, खुदा के चरणों में आ गए हैं। खुदा उन्हें क्या कहता है? खुदा को पसंद नहीं है कि ऐसे खुदा के पास आए, पाप दिल में रख के, किसी के प्रति विरोध रखकर, लड़ाइयां झगड़े क्लेश करके किसी के प्रति उसे क्षमा भी नहीं किया, फिर आ गए और आकर चरणों में बैठ गए, आराधना करनी शुरू कर दिए। आपकी आराधना नहीं सुनी जाएगी, याद रखिए। मैं बताऊंगी कैसे सुनी जाएगी। अगर आ जाते हो तो क्या करना है वो भी हम इसी वचन में से सीखेंगे। जबूर 66 जबूर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ा उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, गीत भी है, मैं थोड़ा सा गा भी देती हूँ। कहता बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना सुनेगा तू मेरी दुआ। बदी मेरे दिल विच
जे होवे सरा, कदी भी सुनेगा ना मेरी दुआ। खुदा तरसो आओ सुनो ये दुआ, मेरी हो तेरा बने चुकी थे हसान। खुदा तुम ये जबूर है 66। किसी दिन चाहा तो खुदा के चरणों में ये जबूर जरूर गाएंगे। और अगर बदी हमारे दिल में होगी ना, अगर पाप विरोध हमारे दिल में होगा, किसी की तरफ शर्म कपट होगा, तो कभी भी खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा नहीं। पढ़ेंगे मरकुस 11 बाब उसकी 25 आयत में। मरकुस 11 बाब उसकी 25 आयत में 25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तुम्हारा किसी के प्रति, है ना, यही सुनाया जा रहा है ना, कपटियों की प्रार्थना कौन है? अगर आपका किसी के प्रति कपट है, विरोध है, तो अगर ऐसी प्रार्थना लेकर खुदा की चौखट पर आए हो तो खुदा ने क्या कह रहा है कि अगर तेरा किसी के प्रति कोई विरोध है, ठीक है, अगर तेरा किसी के प्रति कोई विरोध है तो उसे क्या करे? क्षमा करे, क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा, तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। किसी को क्षमा नहीं करके आते, हम लड़ झगड़ के कलेश करके उसकी जिंदगी तहस नहस करके ऐसे वर्ड बोल के, चाहे उसने तुम्हें बोले हो चाहे आपने उसे बोले हो, किसी भी तरह का आप विरोध लेकर खुदा के घर में आ गए हैं ना, तो खुदावंद कहता है कि किसी के प्रति विरोध है उसे क्या करें? क्षमा करें। आप यहाँ पर अगर क्षमा लेने आ गए ना, अगर यहाँ पर आप खुदा से कुछ हासिल करने के लिए आ गए ना, तब तक नहीं हासिल होगा जब तक आप उसे नहीं देकर आएंगे। क्या? क्षमा। आप उसे माफ करके नहीं आएंगे, आपके भी गुनाह माफ नहीं होंगे, आपके भी अपराध माफ नहीं होंगे। मन में अपने जो है ना विरोध को क्या करना है? खत्म करना है, क्षमा करना है, बाहर निकालना है, प्रतिदिन बाहर निकालना है। अगर आप प्रतिदिन किसी ने आपको ठेस पहुंचा दी, जहाँ आपने किसी को पहुंचा दी, तो प्रतिदिन, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, चाहे आपकी बहन हो, भाई हो, माँ बाप, यार दोस्त हो, चाहे आपकी जॉब पर हो, बिजनेस पर हो, रास्ते में हो, आस पड़ोस हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप किसी के प्रति कोई विरोध कर लिया है, झगड़ा कर लिया है, मारपीट कर ली है, कुछ भी कर लिया है, जहाँ किसी के प्रति पाप रख लिया है, गंदी निगाह से देख लिया है, गंदे काम कर लिए हैं, कुछ भी कर लिया है, कैसा भी पाप कर लिया है, खुदा के पास जब आते हो ना तो पहले क्षमा। मैं बताऊंगी कैसे खुदा से क्षमा मांगी, कैसे लोगों से, ठीक है? ये तो आपको पता है, चल गया कि मैंने पहले उस बंदे को क्या करना है? क्षमा करना है, फिर मैंने खुदा के पास आना है। और आगे हम और सीखेंगे। पहले आपने क्षमा करना है उस व्यक्ति से जिसके प्रति आपका क्या है? वैर विरोध है, और फिर अपने उससे सुलह करनी है, और फिर अपना दिल साफ करना है और खुदा के चरणों में आना है। बिना दिल साफ किए, बिना कपट निकाले खुदा के चरणों में आएंगे तो खुदा में आगे वचन में क्या सिखाता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 उसका 23 उसकी 24 आयत में पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 उसका 23 और 24 आयत में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए, कहाँ लाए? वेदी पर। अपनी भेंट कहाँ लाए? वेदी पर। तो लिखा है वहां तो स्मरण करें। क्या करें? स्मरण करें। याद रखें, जब आप खुदा के घर में आते हैं, सबसे पहले जो बहुत जरूरी है ना, तो खुदा ने एक बात कही है, चौकसी के साथ आना। क्या आना? चौकसी के साथ आना। कहता जब तू मेरे घर में आए तो बड़ी चौकसी के साथ आना। जब तू मेरी
जो मेरी आज्ञा है ना उसको चौकसी के साथ मानना। व्यवस्था में 28 में जाके पढ़ लेना कि उसकी आज्ञा को भी चौकसी के साथ मानना है। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, हमने दूसरों को प्रेम करना है, दूसरों को क्षमा करना है, दूसरों गुनाह नहीं करना है, हमने कोई गुनाह नहीं करना है, किसी के विरुद्ध नहीं, ना खुदा के विरुद्ध और ना लोगों के विरुद्ध कोई गुनाह नहीं करना है। इसलिए कहता जब तू वेदी पर आए तो वहां तो स्मरण करना, वहां तो क्या करना, स्मरण करना। क्या स्मरण करना, क्या स्मरण करना है? स्मरण मीन्स याद करना। जब आप खुदा के घर में आते हैं, उसकी वेदी पर आते हैं, उसके चर्चों में आते हैं, चाहे आप अकेले आए, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आए, चाहे आप खुदा के घर में आए, तो आपने क्या करना है? पहले याद करना है, स्मरण करना है, याद करना है, इस दिमाग को चलाना है कि मैंने पूरे हफ्ते, मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने पूरे हफ्ते कोई गुनाह तो नहीं किया। हालेलुया। क्या करना है? स्मरण करना है। जब भी आप खुदा के घर में आए, आदत डाल ले अपनी, क्या कर ले? आदत डाल ले। जब भी दुआ में बैठना है, जब भी खुदा के पास आना है, और आपने याद करना है पिछले समय को, अब से लेकर पिछले समय को, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने किसी के विरोध में कुछ बोला तो नहीं, मेरी आंखों ने, मेरे कानों ने, मेरे मुंह ने, मेरी रूह जिस्म जान ने कोई गुनाह तो नहीं किया। याद करना है, स्मरण करना है। और अगर याद आ जाता है या नहीं भी आता तो भी खुदा के पास जाकर क्या करनी है? माफी मांगनी है। खुदावन जाने अनजाने में मेरे से कोई गुनाह हो गया ना, तो मुझे क्या कर? माफ कर। हालेलुया। फिर अपनी भेंट खुदा को चढ़ानी है। हालेलुया। मेरी आदत बन चुकी हुई है, मैं ज्यादा तौर पर ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। जब भी मैं अकेली बाहर चाहे प्रार्थना करूं, चाहे मैं किसी संगति में प्रार्थना करूं, तो चाहे मैं अभी सुबह दुआ की है तो फिर मैं आकर दोपहर को दुआ पर बैठी हूँ, चाहे मैं शाम को बैठी, चाहे रात को बैठी हूँ, मेरी ज्यादा तौर पर एक आदत है कि जब मैं खुदा के पास आती हूँ ना, तो मैं पहले खुदा का शुक्र करके ना कहती, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दिया अपने चरणों में बैठने का, तो मुझे अपने लहू से धो के पाप कर। मैंने जाने अनजाने में कोई गुनाह किया है ना, तो मुझे क्या कर? पाप कर, पवित्र कर। मेरी आदत है खुदा से ये बात करने की, खुदावन तू अपने लहू से धो। मेरी आंखों ने, मेरी कानों में, मेरे होठों ने, मेरी जीभ ने, मेरे दिल ने, मेरे हाथों ने, मेरे पैरों ने कोई गुनाह किया, माफ कर। क्योंकि हमें इंसान है, हम गुनाह में पैदा हुए हैं, हम गुनाह की आदत हमें लगी हुई है। हम जितना मर्जी चाहे बहुत सारे गुनाहों को क्या किया है, अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई धूल के समान उठ के गुनाह हमारे पास आ जाता है, हम गुनाह कर जाते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता हमने गुनाह कर लिया। हमारी आंखों ने गुनाह कर लिया, हमारे मुंह ने गुनाह कर लिया, हमारे रूह जिस्म जान ने गुनाह कर लिया। जाने और अनजाने में हम बहुत गुनाह कर देते हैं। इसलिए जब खुदा के पास आए और आकर अपने गुनाहों की आते क्या मांगे? क्षमा मांगे, खुदा से क्षमा मांगे, खुदा से कहे खुदावन मुझे माफ कर। अगर आपको समझ आ गया ना, याद आ गया कि मैंने किसी इंसान के प्रति गुनाह किया, उससे पहले क्षमा करें, माफी मांगे, फिर खुदा के चरणों में आए। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है कि तेरे तू स्मरण करें, तो स्मरण करें कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर तेरे भाई को, किसी को तेरे विरोध क्या है, कोई विरोध है, लिखा है कहता खुदा का वचन, और कहता कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, क्योंकि तूने अगर उसको कुछ गलत बोल दिया है और तेरे विरुद्ध वो क्या बैठा है? गुनाह रख कर। जब हमने किसी के विरुद्ध गुनाह रख दिया है
और हमने किसी के, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, हमने किसी के साथ क्या कर लिया, झगड़ा। हमने बहुत ऐसे गंदे गंदे शब्द, अपमानित शब्द, इंसल्ट कर दी, ऐसे गंदे वर्ड बोल दिए, और वर्ड बोलने के बाद प्रेयर पे आ गए, और उसके बाद आके प्रे करने लगे, और वो बंदा तो कहेगा इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है, बुरा किया है। आज जो ये स्टेज पे खड़ा है ना, आज जो ये गा रहा है ना, ये आज जो बजा रहा है ना, आज जो ये प्रेयर में बैठा हुआ है ना, तो इसने मेरे साथ क्या किया है, बुरा किया है। और आप उससे माफी मांगे कि मैंने आपसे क्या किया है, बुरा व्यवहार किया है, मुझे भी क्षमा कीजिए, और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, आप भी क्षमा कीजिए, और उसे क्या कीजिए, माफ कीजिए। खुदावन आपको भी क्षमा करेगा, क्योंकि ये रूल है खुदा का। तुम क्षमा करोगे, तुम्हारे गुनाह भी क्या होंगे, क्षमा होंगे। ठीक है, खुदा का वचन कहता वहीं अपनी भेंट क्या कर, छोड़, वहीं पर अपना भेंट को वेदी के सामने छोड़ दे। क्या कर दे, वहीं भेंट को छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर, और फिर आकर अपनी भेंट को क्या कर, चढ़ा। पहले उसे माफ करे, पहले उसे क्षमा करे, पहले उसे कपट को खत्म करे, और खाली साफ हृदय से, पाक और पवित्र हृदय से खुदा के पास आए, फ्री होकर आए, फ्री होकर आए, बोझ लेकर ना आए, किसी के प्रति कपट रखकर पाप का बोझ लेकर ना आए, फ्री होकर आए, फ्री माइंड से आए, ताकि आपका ध्यान कहाँ लगे, परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। ऐसे खुदा चाहता है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। पहला नंबर क्या करना है, याद करना है। दूसरा, फिर खुदा याद करना है कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, अगर किया है, जब मैंने कोई विरोध रखा है, जब मेरे प्रति किसी ने विरोध रखा है, उसे क्या करना है, क्षमा करना है, मेल मिलाप करना है, और फिर आकर क्या करनी है, भेंट को चढ़ाना है। उससे पहले भेंट को ना चढ़ाएं। खुदावन चाहता है आपके जिंदगी में ऐसा जीवन हो। हालेलुया। ऐसा जीवन चाहता है, साफ और सुथरा, पाक और पवित्र। ऐसे मन से तुम उसके पास आओ, दूसरों को क्षमा करके उसके पास आओ। हालेलुया। खुदा आपको साफ करने वाला परमेश्वर है। आप जब क्षमा करेंगे, वो भी आपको क्या करेगा, क्षमा करेगा। चाहे आपके गुनाह लाल सुर्ख रंग के क्यों ना हो, आपके गुनाह करिंजी रंग के क्यों ना हो, आपको खुदा धो के क्या कर देगा, पाक कर देगा। हालेलुया। इसलिए पाक करेगा क्योंकि आपने भी उनके अपराधों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने एक हमें, जब यीशु मसीह ने क्या सिखाई थी, एक दुआ, जैसे आप हम अपने अपराध वालों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। कितने चाहते हैं खुदावन आपके सारे गुनाहों को, गलतियां को क्षमा करें, चाहते हैं ना? तो इसलिए पहले अपने जीवन में ये काम जरूर करें। हालेलुया। अगर आपने खुदा के प्रति कोई गुनाह कर लिया है, ये था आपने किसी भाई के प्रति, किसी इंसान के प्रति गुनाह किया है, पर लेकिन एक मैं बात और बताना चाहती हूँ, जब आप खुदा के प्रति गुनाह करते हैं, ठीक है, तो जाड़ू पुत्र क्या कहता है, मैंने तेरे प्रति के प्रति क्या किया है, गुनाह किया है, और खुदा ने उन्हें माफ किया था, जाड़ू पुत्र को एक्सेप्ट किया था। इसी प्रकार अब अगर हमने लोगों के प्रति और खुदा के प्रति गुनाह किया है ना, तो उसे क्या करना है, उससे क्या मांगनी है, माफी मांगनी है। हम कभी बहुत सारी खुदा की आज्ञा को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना? खुदा ने बहुत आज्ञा दी है, खुदा ने बहुत रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन बनाया हुआ है, खुदा ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है कि तुमने ऐसे चलना है। पर लेकिन जब हम नहीं मानते, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उसके आज्ञा को तोड़ देते हैं, तब खुदावन के प्रति जब हम गुनाह कर देते हैं ना, तो खुदा के घर जब आते हो ना, तो स्मरण करें, याद करें, और
कि खुदावन मैंने कोई जाने अनजाने में तेरे प्रति कोई गुनाह कर दिया है, तेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, तेरी इच्छा के ऊपर नहीं चला, मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। खुदावन माफ करने वाला परमेश्वर है। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। इंसानों जैसा दिल नहीं है। इंसान पता नहीं माफ करे या ना करे वो नहीं पता। इंसान आपको माफ करे ना करे, आपने माफ करना है, आपने गले लगाना है, आपने प्यार करना ही करना है। हालेलुया। और चाहे आपके गुनाह जितने मर्जी क्यों ना हो, अगर आप खुदा के घर में आ गए हैं, उनको याद कर लिया है, अगर मान लिया है, तो खुदा आपके गुनाहों को क्या करेगा, माफ करेगा। वो लोगों के गुनाहों को नहीं माफ करेगा जो मानते नहीं है। हमने तो गुनाह नहीं किए, इसने हमारे प्रति विरोध किया है, इसने हमारे प्रति ये किया है, मैं तो सही हूँ। खुदावंद ऐसे घमंडियों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। अगर आपने खुदा के प्रति, खुदा की आज्ञा तोड़ दी है, खुदा के प्रति कोई गुनाह कर दिया है, उसकी इच्छा पर नहीं चले हैं, तो समर्पण करें कि मैंने कोई जाने अनजाने में गलती कर ली है, मैंने जो खुदा ने मुझे कहा था मैंने वो कर दी, जो मुझे खुदा ने मना किया था मैंने वो कर लिया है। खुदा के पास आए और याद करें और उससे क्या मांगे, माफी मांगे। तो बड़ा ही महान परमेश्वर है। क्या है, चाहे आपके क्रीमची रंग के क्यों ना गुनाह हो, चाहे आपके लाल सुर्ख रंग के क्यों ना गुनाह हो, काली घटाओं जैसे गुनाह क्यों ना हो, खुदा उनको क्या कर देता है, माफ करता है। उसके पास पावर है तुम्हारे गुनाहों को माफ करने की। हालेलुया। आपने सिर्फ याद करना है और उसको कबूल करना है। खुदावन मैं क्या हूँ, पापी हूँ, मैंने गुनाह किया, मुझे क्या कर, माफ कर। इसलिए खुदा का दिल बड़ा बड़ा है। अब्बा से कहें, उसे कहें मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, जो तू क्या है, स्वर्ग में है, मुझे क्या कर, माफ कर। मैंने भी अपराधियों को माफ किया, तू मुझे भी माफ कर। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्या कर, माफ कर। मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर। खुदावंद आपकी पुकार को सुनेगा और खुदावंद आपके गुनाहों को इतनी दूर फेंक देगा, इतनी दूर कर देगा जैसे पूरब से पश्चिम तक। वो अपने पीठ के पीछे फेंक देता है तुम्हारे गुनाहों को। कहाँ फेंक देता है, पीठ के पीछे। फिर वो उन्हें याद नहीं करता। वो अलग बात है कि आप अपने गुनाहों को लेकर दुनिया भर के गुनाह जो आपने बचपन से लेके अभी तक किए वो सबको याद करते रहो। वो आपकी हैबिट है, वो आपने अभी तक गुनाहों को याद रखा है। भूल जाए उन गुनाहों को, नई जिंदगी जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि खुदा ने आपके गुनाहों को क्या कर दिया है, भुला दिया है। उसने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है। फिर वो समर्पण नहीं करता, उसने आपके सारे गुनाहों को ढांप दिया है। इसलिए वो कितना बड़ा दिल रखता है। आज अगर दुनिया में देखे ना, इतने ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, इतने ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, तो दुनिया खत्म होने वाली है गुनाह की वजह से। इतने ज्यादा गुनाह लोग कर रहे हैं, पर फिर भी खुदा का क्रोध भड़का नहीं है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो इतनी जल्दी क्रोध में नहीं आता जितनी जल्दी क्रोध में हम आ जाते हैं। वो हमारे गुनाहों को गिनाता नहीं है कि तूने पिछली बार भी गुनाह किया था फिर आ गया, तूने पिछली बार भी गुनाह किया था फिर आ गया। ये इंसान बनाता है। पत्थर मारने की आदत इंसानों की है। वो आपके गुनाहों को लाते लाते, पिछली बार मुझे खुदा ने कल रात को एक बड़ी अच्छी बात बताई कि वो जो औरत थी जिसको क्या, वो गुनाह करते हुए क्या करेगी, पकड़ी गई। गुनाह करते हुए क्या हुई, पकड़ी गई। और जितने लोग थे उसके पीछे क्या हो रहे थे, पत्थर लेकर मार रहे थे। और उसको किसके पास ले आए, यीशु के पास। यीशु के पास ले आए, लोग पत्थर लेकर बैठे हैं और मारने पर है आज इसका खात्मा यही कर दे, क्योंकि ये एक क्या थी, खुदा के कलाम के अनुसार थी कि वो बंदा पत्थर से मारा जाएगा जो ऐसे गुनाह करते हुए पकड़ा जाएगा। आज वो उसी को पूरा करने के लिए पत्थर लिए हुए हाथ में मारने के लिए आए हैं और यीशु के चरणों में ला दिया है और कहते हैं कि इसने क्या किया है, जनाह किया, इसने पाप किया है। और यीशु ने एक भी पत्थर नहीं उठाया।
यीशु ने उसे क्या कर दिया? माफ कर दिया। और यीशु ने उन खड़े हुए लोगों को कहा जिनके हाथों में क्या थे? पत्थर थे। कहा कि पहला वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। जब यीशु मसीह उंगली से लिखना शुरू कर दिया, वो एक एक गुनाह लोगों के लिख रहा था। लोग अपने अपने गुनाहों को देख रहे थे और भाग रहे थे, और सब औरत को क्या हो गए? चले गए, छोड़ गए। आज इंसानों की आदत है पत्थर लेकर औरत के पीछे भागने की, आदमियों के पीछे भागने। आप क्या है? पवित्र ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु के पास लाए गए हैं, यीशु ने पत्थर नहीं उठाया। आज खुदावन जो है ना, वो कभी पत्थर नहीं उठाता, वो कभी आपके गुनाह नहीं गिनाता, वो कभी भी आपके गुनाह नहीं गिनाता। लोग हैं जीने नहीं देते गुनाह, जिसका देख देते ना उसको कहते हैं ये गुनाह करते पकड़े गई है, ये इसने ये गुनाह किया, इसको पत्थर मार दो मार दो। और यीशु ने कहा जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। अपने अपने गुनाह देखे और क्या हो गए? भागे, क्योंकि उनके गुनाह वहां धरती पर लिखे गए थे। इंसानों को आदत है पत्थर मारने की, खुदा को आदत पत्थर मारने की नहीं है और ना गिनाने की। खुदावंद आपके गुनाहों को गिनता नहीं है। आप अपना कटोरा, आप अपना हिसाब किताब क्या रखें? क्लियर रखें खुदा के सामने। हालेलुया। खुदा के चरणों में आए उस औरत के समान एक्सेप्ट करें, मैं पापी हूँ। यीशु मसीह ने कहा जा, मैंने तेरे गुनाहों को क्या किया? माफ किया। फिर कभी गुनाह ना करना। खुदा चाहता है आप फिर कभी गुनाह ना करें। याद रखें, छोड़ दें ये सारी आदतें, कोई आशीष नहीं है। दिखाएंगे आगे कैसा मनुष्य था, उसने भी ऐसे किया था। और हम देखेंगे सेकंड नंबर पर कि जिसको ये आदत थी। सेकंड जो मेरा है कि हमने सीखना है कि हमने समावित करना है, याद रखना है, दूसरों को माफ करना है, तभी हमारे गुनाह माफ करेगा। एक मसीह जिंदगी का खाता क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर। खाता भरा होना चाहिए गुनाहों का नहीं, ये हृदय, ये खाता क्लियर होना चाहिए। ये भंडार गुनाह का जो मन में है ना, वो क्या होना चाहिए? बुरे भंडार खत्म होने चाहिए, फिनिश होने चाहिए, सारा क्लियर खाता होना चाहिए एक मसीह जिंदगी का। इसलिए डेली खुदा के चरणों में आए, अय्यूब की तरह अपने अपने बच्चों के लिए क्या करे? माफी मांगे। वो ऐसे ही करता था, आप भी वैसा करें। अपने अपने परिवार के लिए माफी मांगे खुदा के चरणों में आकर, और ताकि आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का खाता क्या रहे? क्लियर रहे, कोई दोष ना हो। माफी मांगे, छटपट भाग कर खुदा से माफी मांगे। आज हम देखेंगे सेकंड वो लोग जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं। आगे हम मत्ती उसका